नमस्कार। हम ईश्वर की उपासना करते हैं या पूजा करते हैं या पाठ करते हैं। हमारे बहुत सारे संकट हैं जीवन के, जिसके कारण हम ईश्वर के करीब जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं कि हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए। लेकिन ये दुख आया कहां से? ऐसा दुख हमें जो भोगना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? ये तो हमारा ही कर्म है। कभी न कभी पिछले पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमारे कुछ ऐसे कर्म खराब हुए हैं जो कष्ट के रूप में हमारे जीवन में आ गए हैं। ये बिल्कुल ही सत्य है। और ऐसे कष्ट से मुक्ति के लिए जब हम ईश्वर के शरण में, संतों के शरण में जाते हैं तो कब त्राण मिलती है? जब हम में प्रायश्चित का भाव हो, हम यह संकल्प करें कि जीवन में अगर कोई गलती हुई भी होगी तो मैं अब इस जन्म में कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, कोई खराब काम नहीं करूंगा जो मेरे जीवन में कष्टों का कारण बने। ये कितने लोग समझते हैं? इस बात को कितने लोग समझते हैं? हम आज आपको ईश्वर के किसी भी रूप, नारायण हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, हनुमान जी हो, गणपति हो, सूर्य हो या भगवती के कोई भी रूप हो, नौ दुर्गा, 10 महाविद्या, कोई भी रूप अगर आप मानते हैं उन्हें, तो आप उन्हें ईश्वर मानते हैं या पिता मानते हैं या मां मानते हैं। मेरा थॉट है कि एक अच्छा माता पिता कौन होता है? एक अच्छा माता पिता का कर्तव्य क्या है? एक अच्छा माता पिता जो इस पृथ्वी पर होते हैं, वो अपने परिवार के संरक्षण के साथ साथ अपने बच्चों में भी भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छे माता पिता। मेरा कोई बच्चा बहुत अच्छा होगा, बहुत सफल होगा, बहुत पदस्थ होगा, उच्च पदस्थ होगा, धनवान होगा, यशस्वी होगा, और कोई पुत्र या पुत्रिया असफल भी हो सकते हैं। अपने अपने सबके भाग्य हैं। लेकिन एक माता पिता का कर्तव्य क्या है कि माता पिता अपने जीवन में अपने संतानों के लिए अनेक प्रकार की कठिन उपासनाएं करके, तपस्या करके अपने संतानों को अच्छे जीवन के लिए प्रयासरत रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा बिगड़ भी गया है तो माता पिता चाहते हैं कि उन्हें कैसे अच्छा कर दे। ये अच्छे माता पिता का कर्तव्य है। और कभी कभी संतान भी बहुत बुरे होते हैं। वो अपने माता पिता के फीलिंग को भी नहीं समझते हैं और अपनी दुष्टता पर उतर के, अपने स्वार्थों पर उतर के बहुत सारा गलत काम भी करते हैं। लेकिन उस बात पर मैं नहीं आऊंगा। मैं माता पिता की सबसे अच्छी स्थिति को बता रहा हूं। और ईश्वर को अगर हम ईश्वर समझते हैं तो बात थोड़ी दूसरी है। अगर हम शिव को ब्रह्मांड के सबसे परम तत्व समझते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन अगर हम ईश्वर को अपना गुरु, अपना सखा, अपना पिता, अपनी मां समझते हैं तो बात बड़ी अच्छी है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक अच्छा माता पिता अपने बच्चों के लिए जिस तरह बेचैन रहता है और उनके फीलिंग को समझता है, उनके दुख को समझता है, उनके दर्द को समझता है, उनके अभावों को समझता है और चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई जीवन में दुख ना हो, और बच्चे को हमेशा ये संस्कार देता है कि मेरे बच्चे कभी किसी के साथ कोई अनर्थ मत करना, कोई गलत मत करना, किसी का दिल ना दुखाना, कभी किसी के साथ कोई भी अप्रिय बात हो, कर्म हो, किसी चीज से किसी के आंसू ना बहे, कष्ट ना हो, ऐसा करना। एक अच्छा माता पिता अपने बच्चे को यही शिक्षा देते हैं। तो हम ईश्वर को अगर पिता मानते हैं तो जिस तरह हम पिता अपने जीवन में अपने संतानों के लिए या समाज के अच्छे लोगों के लिए, एक अच्छा माता पिता समाज के भी कभी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं फैलाते हैं। हर जगह उनका कर्तव्य बहुत ऑनेस्टी पूर्ण होता है। तो जब हम ईश्वर को पिता
ईश्वर को माता मानते हैं तो हम ये उम्मीद लगाकर उनकी उपासना करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन हे ईश्वर, हे पिता, अगर मैं किसी कारण से दुखी हो रहा हूं तो आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। जब हम एक सामान्य व्यक्ति होकर, सामान्य मनुष्य होकर अपने परिवार के लिए अच्छे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं, तो आप तो परम पिता हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो अनादि पुरुष हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप ही सब कुछ है। तो अगर आप मेरे पिता हैं तो मेरे कितने भी प्रारब्ध हैं, कठिन से कठिन प्रारब्ध हैं, लेकिन आपका अगर वृद्धहस्त मेरे सिर पे है तो बड़े बड़े कष्ट से भी मैं निकलता चला जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पिता, ईश्वर रूपी मेरे पिता, ईश्वर रूपी मेरी मां, वह मेरे लिए भी चिंतित है कि मेरा संतान जो है कष्ट में है। और जब हम साधारण व्यक्ति होकर अपने संतानों का कष्ट नहीं देख सकते हैं तो वह परम ईश्वर कैसे देखेगा। और हमारे जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं होते हैं। जब हम अपने ईश्वर को जब पिता मान लेते हैं, मां मान लेते हैं, जगदम्बा को मां मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में कर्म भी खराब नहीं होंगे। कर्म उनके खराब होते हैं जो मानने के लिए मुंह से बोलते हैं, कुछ मानते भी हैं, लेकिन समझते हैं कि जितना भी गलत काम करना है कर लो, माँ पिता है सब समझ लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जीवन में ऐसा होता ही नहीं है। एक अच्छे माँ पिता का कर्तव्य, एक अच्छा संतान का क्या कर्तव्य होता है, और वो तो परम पिता है, परम ईश्वर है। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य रूपी देवता हैं या असुर रूपी दैत्य हैं। अगर दैत्य हैं, असुर रूपी दैत्य हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा, हम तो दूसरे का दुख बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था 9 ग्रह ही नहीं होते हैं, या 12 ग्रह, 11 ग्रह नहीं होते हैं, 10वां ग्रह मनुष्य खुद होता है। और मनुष्य से बड़ा ग्रह तो कोई नहीं होता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, ये ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन हम मनुष्य को ये समझ होनी चाहिए कि हम अपने अहंकार में, अपने पद के गुमान में या किसी कारण से भी अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो ये कष्ट 1000 गुना लौटकर किसी न किसी जन्म में मेरे दुख का कारण बनेगा, मेरे अधोगति का कारण बनेगा। इसीलिए जब हम ईश्वर को पिता मानते हैं या मां मानते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है, ये विचार आता है कि मुझे जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं करना है। हम अपने ईगो को कभी सामने नहीं ला सकते हैं। हम झुक जाएंगे समय पर जहां झुकना होगा, अन्याय न करेंगे, न होने देंगे। मेरा जीवन सात्विक होगा, ईश्वर मुझे देख रहा है, हर पल उसके नजर में मैं हूं। मैं कोई भी अशब्द का प्रयोग किसी के लिए करता हूं, कोई बुरा कर्म अगर छुपाकर भी करता हूं, वो देखेगा, उसे क्या लगेगा कि मेरे संतान ऐसा कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को ये भाव हो कि हमारा ईश्वर रूपी पिता माता जो हैं वह 24 घंटा हर पल उनके नजर में मैं हूं, तो क्या वह कर्म खराब करेगा? आप बताइए, कर सकता है? तो हम ईश्वर को ईश्वर ना समझ के अगर उसे माता पिता समझ ले और हम अपने जीवन में ऑनेस्ट हो जाए तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। वह करुणा निधान है, परम दयालु है, ऐसे थोड़े क्या आ गया शास्त्र में। वो एक एक पल आपके हर विचारों को जानता है, आपके अंदर है, बाहर है, हर जगह तो वही है, और आपकी मदद करता है, अवश्य करता है। आप कितना भी विषम, आप में हम में कमी है, हम एक मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, हमारे अंदर संशय है, हमारे अंदर बहुत सारे विकार है, कई जन्मों के विकार पड़े हुए हैं। हम ईश्वर को भी क्या समझते हैं, हर छोटे छोटे चीज में परीक्षण करते हैं, लेकिन वो पिता है, वो सबको इग्नोर करता है। हमारे किसी बात को, अगर हम सच्चे मार्ग पर हैं, सच्चे पथिक हैं, तो हमारे किसी बात का बुरा नहीं मानता है और हर पल हमारी सहायता करता है। और अंत में
वो अपना सानिध्य भी देता है। मेरा मानना है और यही सत्य है। सारे शास्त्र एक तरफ, अगर हमारे जीवन में भाव नहीं आए, कर्म अच्छे नहीं आए, तो सब चीज बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम बस अपने जीवन में सच्चे हो जाए और उसके संतान सच्चे बन जाए, तो हम मनुष्य रूपी देवता हैं, और नहीं तो हम असुर रूपी दैत्य। हम सबका भक्षण कर जाना चाहते हैं। हम किसको छोड़ते हैं? अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं छोड़ते हैं, हम जिससे नाखुश होते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं। हम अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं। हम जो मन में आता है करते हैं, इसलिए कि हम बहुत बड़ा है, हम बहुत पैसे कमाते हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख, इस बात का गुमान है। लेकिन आपने संचित किए हुए जितने अच्छे कर्म हैं, जिसके बल पर आप खड़े हैं, वो सब को आप मिटा रहे हैं। आपका जा रहा है, वो संचित कर्म जा रहा है, और पाप रूपी पीड़ा, कष्ट, महामारी आपके जीवन में आ रहा है। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने होशियार हैं, आपको क्या समझाऊं? आपका अच्छा चीज जा रहा है, बुरा चीज आपके पास आ रहा है, आपको मालूम है कि उसके बाद आपको उसी बुराई के साथ, उसी कष्टों के साथ कई जन्म गुजारने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा कर्म क्या बुद्धिमान व्यक्ति करता है? एक अच्छा मनुष्य जो देवता रूपी होता है, वो तो अच्छा कर्म करता है। एक असुर ही ये दैत्य का काम करता है। इसलिए हे मेरे मित्र, हे प्रिय, आप मेरी बात को समझिए। थोड़ी कड़ी बात है, लेकिन मैं आप सभी का भला चाहता हूं। आप सभी में बहुत अच्छाई है। बुराई किसके अंदर नहीं है? हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन हम अच्छे मनुष्य बने, हम उस परमात्मा को पिता समझे, माता समझे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, सारे धर्म, सारे पुराण, सारे ग्रंथ क्या हो सकता है आपको सुनने की, पढ़ने की? आपका जीवन तो बस एक उसके नाम, उसके स्मरण के सहारे चला जाएगा। एक अक्षर का नाम, अगर 2 अक्षर का नाम अगर पकड़ लेते हैं, 5 अक्षर का नाम पकड़ लेते हैं, अगर आपके विचार अच्छे हो जाते हैं। आपको पता है ना कि विचार कभी भी नष्ट नहीं होते हैं ब्रह्मांड में, जैसे आपके शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं, और आपके भाव भी कभी नष्ट नहीं होते हैं। स्थूल जगत में भाव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय जगत में भाव नष्ट नहीं होते हैं। तो विचार कीजिए मेरी बात को। जीवन छोटा है, किसी को दुख मत दीजिए, अच्छा बनिए। और जिस दिन आप अच्छा बनने लगिएगा, वो दिन ईश्वर आपके सामने ही है, आपके आसपास ही है। जय मां।